हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सुरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखें बच्चों, अब तक अपन इंडक्शन मोटर के 8 पार्ट पढ़ चुके बच्चों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के। आज अपन पढ़ना जा रहे हैं बच्चों, देखें 9th पार्ट बच्चों। देखें तो 2 मोटर अपने पास शेष बचे हुए बच्चों। देखें एक तो अपने पास रिएक्टेंस मोटर बचे हुए बच्चों, देखें एक अपने पास बचे डबल केज स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर के बारे में आज अपन बात करेंगे बच्चों। देखें तो मोटर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखें रिएक्टेंस मोटर। रिएक्टेंस अगर अपन हिंदी में बात करें बच्चों, देखें तो प्रतिष्ठा मोटर। अब देखें बच्चों, अगर अपन बात करेंगे बच्चों, देखें रोटर संरचना की। सबसे पहले बच्चों देखें मैंने आपका रोटर का निर्माण कर लिया बच्चों। देखें यहाँ पे डायग्राम बना लिया मैंने, देखें बच्चों रोटर का। तो अगर बात करें बच्चों देखिए रोटर संरचना की बच्चों, देखें तो इसकी जो रोटर संरचना बच्चों देखें वो काफ़ी अलग होती है बच्चों। देखें आपके पास नाम है बच्चों, देखिए रिएक्टेंस मोटर, यानी आपके पास जो रिएक्टेंस है यानी प्रतिष्ठम का मान है बच्चों, देखें वो आपकी रोटर पोजीशन के साथ अपने पास क्या होना चाहिए बच्चों, चेंज होना चाहिए। और जैसे आपके पास रोटर पोजीशन के साथ आपके पास रिएक्टेंस का मान चेंज हो जाए तो रिएक्टेंस आघूर्ण उत्पन्न होगा बच्चों। देखें उसी के कारण आपकी मोटर क्या होती है बच्चों, देखें स्टार्ट होती है बच्चों। देखें तो देखें बच्चों, अगर अपन रोटर संरचना की बात करें बच्चों, देखें तो आपका जो रोटर है बच्चों, देखें वो लगभग आपका स्क्वायर केज रोटर की भांति ही होता है बच्चों। देखें तो सबसे पहले देखें बच्चों, यहाँ पे आपके पास 2 एंड-रिंग्स दिखाई गई है बच्चों। देखिए ये आपके पास 2 एंड-रिंग्स दिखाई गई बच्चों। देखें और ये इसमें देखिए बच्चों कंडक्टर जो रोटर्स बार है बच्चों, देखें वो दिखाई गई है बच्चों। देखें अब इसमें अपन अलग अपने इसमें क्या किया बच्चों, देखें कि कुछ जो आपके पास रोटर टीथ है बच्चों, देखें कुछ जो आपके पास रोटर टीथ है बच्चों, देखें उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया बच्चों, देखें रोटर सेलिएंट पोल में। तो ये बच्चों देखें ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, देखें ये आपके सेलिएंट पोल है। सेलिएंट का पोल का जब भी आप बात करते हैं बच्चों, यानी आपके पास पोल अपने पास क्या बच्चों, देखें उभरे हुए बच्चों। देखें अब देखें बच्चों, ये जो आपके पास है जब अपने इस रोटर को स्टेटर वायु अंतराल में रखेंगे यानी स्टेटर एयर गैप पे रखेंगे बच्चों, देखें तो यहाँ पे अपने पास देखें बच्चों, यहाँ आपके पास जो प्रतिष्ठम होगा बच्चों वहाँ अपने पास मान कम होगा बच्चों। देखें यहाँ प्रतिष्ठम का मान अपने पास क्या होगा बच्चों, देखें ज़्यादा होगा बच्चों। देखें तो आपका जो रोटर है बच्चों, देखें हमेशा आपका जो स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों, देखें उसके सापेक्ष हमेशा लो रिलेक्टेंस की पोजीशन में रहने की कोशिश करता है बच्चों। देखिए तो उसके कारण अपने पास क्या बच्चों, देखिए आघूर्ण उत्पन्न होता है बच्चों। देखिए अगर अपन बात करेंगे बच्चों, देखिए लो स्पीड पे, तो लो स्पीड पे जो बच्चों इस प्रकार की जो मोटर होती है बच्चों, देखें वो लगभग तुल्यकालिक गति पर घूमती है बच्चों। देखें अब बात करें बच्चों, देखें अगर अपन इनकी जो विशेषता है बच्चों, देखें अगर बात करें बच्चों, देखें तो इनका जो पावर फैक्टर होता है बच्चों वो बहुत कम होता है बच्चों। देखें और एफिशिएंसी भी अपने पास क्या होती है बच्चों, देखें कम होती है बच्चों। देखें तो अपन इनको क्या बच्चों, देखें एनालॉग मीटर बच्चों वहाँ अपन काम में ले सकते हैं बच्चों। जो वॉशिंग मशीन के डिज़ाइन होते हैं बच्चों, डिज़ाइन से मतलब अपने पास है बच्चों, देखें उसमें ऑन ऑफ जैसे आपके पास कंट्रोल है, टाइमिंग कंट्रोल का सर्किट है बच्चों, देखें तो उसमें अपन काम में ले सकते हैं बच्चों। देखें तो दूसरा अपने पास बच्चों, देखें न्यूक्लियर पावर प्लांट है बच्चों, देखें वहाँ पे अपना क्या है बच्चों, देखें जो रोड्स होते हैं बच्चों, देखें उसके ऑपरेशन के लिए अपने काम में ले सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में अपन इस प्रकार के मोटर को काम में ले सकते हैं बच्चों। तो रोटर संरचना काफ़ी अलग है बच्चों। देखें क्वेश्चन आपके बारे में पूछा जा सकता है बच्चों। देखें सेलिएंट पोल होंगे बच्चों, देखें इसमें ठीक है बच्चों, एंड-रिंग्स के द्वारा शॉर्ट भी होगी बच्चों। देखें स्क्वायर केज रोटर की भांति होगी बच्चों, परंतु अपने पास जो रोटर पोल है बच्चों, देखें यहाँ पे अपने कुछ अपने जो रोटीज हैं बच्चों, देखो उनको अपने सेलिएंट पोल में इसको कन्वर्ट कर दिया बच्चों। देखें तो नोट करें बच्चों, देखें इस मोटर के बारे में। तो जो आपकी स्टेटर संरचना होगा बच्चों, देखिए वो तो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की भांति होगी जो आप तक पढ़ चुके बच्चों। स्टेटर संरचना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की भांति होती है। की भांति होती है। रोटर टीथ को सेलिएंट पोल के रूप में बनाया जाता है। कुछ रोटर टीथ को सेलिएंट पोल के रूप में बनाया जाता है। रोटर संरचना लगभग स्क्वेयर केज रोटर
केज रोटर की भांति होती है। रोटर पोजीशन की स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए कि रोटर पोजीशन के चेंज होने पर वायु अंतराल में स्टेटर की चुंबकीय फ्लक्स के सापेक्ष प्रतिष्ठम चेंज होना चाहिए, यानी रिलेक्टेंस आपका चेंज होना चाहिए। तो अपने पास सबसे मेन कंडीशन बच्चों ये होगी, बच्चों देखें कि जब भी आपका रोटर पोजीशन आपके चेंज होगी, जो देखें तो वायु अंतराल में जो आपका स्टेटर का जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो देखें उसके सापेक्ष आपके जो जैसे भी चेंज हो, जो देखें आपकी रोटर पोजीशन, तो आपका रिलेक्टेंस का मान अपने पास चेंज होना चाहिए बच्चों देखें। तो सबसे मस्ट कंडीशन होगी, जो देखें जब आपका रिलेक्टेंस का मान चेंज होगा तो बच्चों तभी इसी मोटर में आपके पास आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो नोट कर लें बच्चों, देखें यहाँ तक रोटर रोटर के बारे में, संरचना के बारे में आपको पता चल गया। तो देखें स्टेटर संरचना लगभग आपकी सेम आपके पास होगी, जितनी भी इंडक्शन मोटर पड़ी हुई। जो देखें रोटर संरचना आपने थोड़ी डिफरेंट रखी है बच्चों। देखें रोटर के कुछ टीथ को कन्वर्ट कर दिया आपने सेलिएंट पोल में, एंड रिंग्स के द्वारा शॉर्ट है बच्चों। देखें ज़्यादातर आपकी रोटर संरचना स्केल के इंडक्शन मोटर की भांति होती है बच्चों। अब अपन बात करें देखें वर्किंग प्रिंसिपल की, ये आपके पास वर्किंग किस प्रकार की हो, देखें अब देखें बच्चों, अगर अपन बात करते हैं वर्किंग की, जैसे अपन बच्चों देखें इस मोटर के स्टेटर को, तो आपकी जो स्टेटर है बच्चों देखें उसको सिंगल फेज सप्लाई से अपन संयोजित करेंगे बच्चों। देखें तो वायु अंतराल में बच्चों देखें स्टेटर और रोटर के वायु अंतराल में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों देखें वो घूर्णित प्रकार का बच्चों देखें वो तुल्यकालिक गति ns पर घूमेगा बच्चों। वो आपका वायु अंतराल में तुल्यकालिक गति ns पर घूमेगा बच्चों देखें, ठीक है बच्चों। और उसी के सापेक्ष आपका जो रोटर आपका घूमना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। देखिए सिंगल फेज मोटर की भांति आपकी जो मोटर बच्चों देखिए स्टार्ट हो जाएगी। अगर अपन बात करें बच्चों देखिए नो लोड पे, तो नो लोड पे आपकी जो रोटर गति बच्चों देखें वो लगभग अपन बात करें बच्चों तुल्यकालिक गति के बराबर होती है बच्चों देखें। और आपका जो रोटर है बच्चों देखें, ठीक है बच्चों, रोटर की जो हमेशा पोजीशन अपने पास होगी बच्चों देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों देखें कि वो अपने पास क्या बच्चों देखें इसके सापेक्ष आपको जो रोटर फ्लक्स स्टेटर फ्लक्स है बच्चों देखें उसके सापेक्ष आपका न्यूनतम रिलेक्टेंस की पोजीशन में रहना चाहता है बच्चों देखें। जैसे आपके पास रिलेक्टेंस चेंज होगा देखें तो उसके कारण आपके पास रिलेक्टेंस आघूर्ण प्रतिष्ठम आघूर्ण उत्पन्न होता है, मोटर आपकी रनिंग अवस्था में बनी रहती है बच्चों देखें। तो नोट करें बच्चों देखें वर्किंग के बारे में। वर्किंग मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज एसी सप्लाई से संयोजित करने पर वायु अंतराल में तुल्यकालिक गति पर घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स
उत्पन्न होता है तथा मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की भांति जैसे भी देखो बच्चों, देखें कि जैसे अपने पढ़ा था बच्चों, देखें ये आपका जो स्टेटर का जो चुंबकीय फ्लक्स हो बच्चों, देखें वो रोटर चालकों से होते हुए बच्चों, देखें तो रोटर चालकों में ईएमएफ उत्पन्न हो बच्चों, देखें ईएमएफ के कारण धारा उत्पन्न होगी बच्चों, देखें और धारा के कारण आपके पास रोटर चालकों में भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो बच्चों, देखें जो कि आपके पास लेंज के नियम के अनुसार इस चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करने के लिए इसकी दिशा में घूमना स्टार्ट कर देता है बच्चों। देखिए तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट होगी बच्चों, देखें ठीक है बच्चों। अगर नो लोड की बात करेंगे, नो लोड पर या लाइट लोड पर या कम भार पर लीजिए बच्चों, देखें कम भार पर मोटर की घूर्णन गति लगभग तुल्यकालिक गति के बराबर होती है। तो एज ए सिंक्रोनस मोटर भी बोल सकते हैं मुझे इसको, तुल्यकालिक गति के बराबर होती है। अब आपके पास टॉर्क किस प्रकार पैदा हो, तो देखें उसके बारे में नोट करें मुझे, देखें रोटर के स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स के सापेक्ष न्यूनतम प्रतिष्ठम या रिलेक्टेंस की पोजीशन में रहने की अवधारणा के कारण टेंडेंसी पर बात क्या बोलते देखिए रोटर की कि वो हमेशा स्टेटर के सापेक्ष, जो स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स है देखिए उसके सापेक्ष आपका न्यूनतम रिलेक्टेंस की पोजीशन में रहने की कोशिश करता है देखिए, में रहने की अवधारणा के कारण रिलेक्टेंस टॉर्क उत्पन्न होता है। रिलेक्टेंस टॉर्क उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, अब अपन बच्चों देखें, अगर बात करें बच्चों देखें तो इसकी मोटर की जो पावर फैक्टर है वो लो रहेगा बच्चों, देखें और एफिशिएंसी भी क्या रहती है बच्चों, देखें कम रहती है बच्चों। देखें तो नोट कर लें बच्चों, देखें रिलेक्टेंस मोटर का पावर फैक्टर वह दक्षता कम होती है, तो स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, देखें नोट कर लीजिए। वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बच्चों देखें, पूछा जा सकता है बच्चों, देखें कि रिलेक्टेंस मोटर का टॉर्क जो आपके पास रोटर बच्चों देखें उसकी कोशिश आपके रहेगी बच्चों, देखें मिनिमम रिलेक्टेंस की पोजीशन में रहने के कारण, जिसके पास आपके पास रिलेक्टेंस आघूर्ण उत्पन्न आपके पास होता है बच्चों। देखें स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, देखें नोट कर लीजिए। लास्ट अपन बात करें वो देखें इसके उपयोग की, कि कहाँ अपन इसको उपयोग में ले सकते हैं बच्चों। देखें उपयोग, एनालॉग इलेक्ट्रिकल मीटर्स में। एनालॉग मतलब क्या बता, जिसमें आपके पास क्या बता नीडल लगी होती है, यानी सुई वाले जो जितने मीटर बच्चों देखें उसमें अपन इसको काम में ले सकते हैं। तो देखें पहली एप्लीकेशन पास है एनालॉग में,
हार्ड डिस्क ड्राइव मशीन में ले सकते हैं बच्चों काम में। वॉशिंग मशीन डिजाइन में काम ले सकते हैं बच्चों, देखिए वॉशिंग मशीन डिजाइंस में। और चौथा अपने पास बच्चों देखें न्यूक्लियर पावर प्लांट में नियंत्रण छड़ों के प्रचालन के लिए। ये अपने पास 4 उपयोग रहे हैं बच्चों, देखें रिलेक्टेंस मोटर के बच्चों देखें तो नोट कर लीजिए बच्चों, देखें उपयोग इसके। नेक्स्ट अपन बच्चों देखें लास्ट जो मोटर वो अपने पास बच्चों देखें डबल स्केल केज इंडक्शन मोटर, डबल स्केल केज इंडक्शन मोटर। तो नाम से देखें बच्चों, देखें दोहरी पिंजरा वाली बच्चों, देखें दोहरी गिलहरी पिंजरा इंडक्शन मोटर बच्चों। देखें अगर बात करें देखें इंडक्शन मोटर की जो स्लिप स्केल के इंडक्शन मोटर है बच्चों, देखें अगर अपन उसकी बात करें बच्चों देखें तो इसमें अपने पास क्या बच्चों देखें स्टार्टिंग आघूर्ण अपने पास क्या होता है कम पैदा होता है, और मोटर स्टार्टिंग इसमें धारा क्या लेते हैं बच्चों, देखें अधिक लेते हैं बच्चों। देखें अब देखें बच्चों अगर अपन स्केल के रोटर संरचना में स्टार्टिंग के समय अपन अगर अधिक टॉर्क उत्पन्न करना चाहते हैं बच्चों, देखें और धारा भी कम ले बच्चों, देखें तो अगर अपन इस प्रकार की मोटर बनाना चाहते हैं तो देखें, और अगर अपन उसमें स्थायी रूप से अगर अपन मान लीजिए कि रोटर में अपन रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो देखें, तो अगर अपन स्थायी रूप से अगर रेजिस्टेंस ऐड करते हुए तो स्टार्टिंग के टाइम आपके पास आघूर्ण तो उत्पन्न हो जाएगा बच्चों अधिक, और आपके पास स्टार्टिंग में अपने पास धारा भी कम लगेगी बच्चों। देखें परंतु जब रनिंग टॉर्क की बात करें, जब आपकी मोटर रनिंग कंडीशन में चले बच्चों, देखें तो उच्च प्रतिरोध के कारण आपके पास मोटर में हानियाँ अपने पास क्या हो जो अधिक होगी, यानी कॉपर लॉस से आपके पास अधिक होंगे बच्चों। देंगे तो उस केस में अपने पास क्या मोटर की दक्षता अपने पास क्या होती है बच्चों, कम होती है। अब इस समस्या के निराकरण के लिए अपने बच्चों बनाई डबल स्केल केज इंडक्शन मोटर। तो अगर बात के बच्चों नाम के अकॉर्डिंग इस मोटर अपने पास क्या बच्चों देखें दो आपके पास क्या बच्चों देखें वाइंडिंग होगी, ठीक है बच्चों, दो आपके पास क्या बच्चों देखें केज होंगे, ठीक है बच्चों, जिसमें हमारे पास एक बाहरी केज होगा बच्चों, देखें एक भीतरी केज होगा बच्चों। देखें तो अगर मैं डायग्राम से बनाऊँ बच्चों, देखें तो अपने पास इस प्रकार देखें बच्चों, इसमें अपने पास 2 केज होंगी, ठीक है बच्चों। एक आपके पास अगर मैं बाहरी केज की बात करूँ, देखें इस बार इसमें बच्चों देखें आपके पास रोटर बार्स लगे हुए बच्चों, देखें तो इसे तो मैंने बोल दिया बच्चों बाहरी केज, और ये अपने पास क्या है बच्चों देखें भीतरी केज। तो 2 अपने पास क्या बच्चों देखें केज होंगे, क्योंकि अपन इस रोटर संरचना में देखें बच्चों स्थायी रूप से अगर अपन प्रतिरोध जोड़ते हैं बच्चों, देखें तो जिस प्रकार मैंने बताया बच्चों, देखें कि आपके पास क्या बच्चों देखें स्थायी प्रतिरोध के कारण आपके पास तांबर आने अधिक होंगे बच्चों, तो दक्षता कम हो जाए। अब अपन ने क्या किया बच्चों, देखें यहाँ अपने 2 केज बना दिए बच्चों, एक को मैंने बोला बच्चों आउटर केज और एक को बोला मैंने बच्चों इनर केज। क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों, देखें यहाँ से DMRC में, तो आपको यहाँ से विशेष ध्यान रखना बच्चों। देखें अब देखें बच्चों अपन को इस प्रकार की रोटर संरचना बनाई कि 2 अपने केज बना दिए, एक बाहरी केज बनाया बच्चों, देखें एक भीतरी केज बनाया। अब देखें बच्चों जो आपका जो बाहरी केज है बच्चों, देखें अगर अपन बाहरी केज की बात करें बच्चों, देखें तो इसका जो रेजिस्टेंस है, जो इसका जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों, देखें वो हाई होगा, हाई रेजिस्टेंस। अब अपन जो बाहरी केज बनाएंगे बच्चों, देखें उस चालक को काम मिलेंगे जिसका प्रतिरोध अपने पास क्या बच्चों देखें अधिक होगा, ठीक है बच्चों। तो अपने क्या लिया बच्चों, इसका हाई रेजिस्टेंस होगा और लो इंडक्टेंस होगा, लो इंडक्टेंस हो। तो बाहरी केज वाला जो चालक है बच्चों, देखें उसका प्रतिरोध तो अधिक होना चाहिए बच्चों, देखें और इंडक्टेंस अपने पास क्या होना चाहिए बच्चों, लो होना चाहिए। अब इंडक्टेंस कम करने के लिए अपने क्या दिया बच्चों, इसको आउटर स्लॉट्स में रख दिया बच्चों। देखें अब देखें बच्चों जो बाहरी केज वाला जो चालक है बच्चों, देखें वो अपन बनाते हैं बच्चों, देखें ब्रास यानी कांसे का।
ठीक है बच्चों देखें। और जो भीतरी केज है बच्चों देखें उसे अपन बनाते हैं बच्चों देखें कॉपर का, कॉपर धातु का। अब देखिए बच्चों जो भीतरी केज होगा बच्चों देखें उसका अपने पास क्या बच्चों देखें लो रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस तो अपने पास क्या होगा देखें कम हो गया, यानी प्रतिरोध अपने पास कम होगा बच्चों देखें। और प्रतिघात अपने पास उच्च होगा, हाई इंडक्टेंस, हाई इंडक्टेंस। तो अपने इसको क्या रखा बच्चों रोटर स्लॉट में नीचे क्या रखा यानी डीपर स्लॉट में रखा बच्चों देखें। अब अपने पास बच्चों देखें अगर अपने इस इनर केज की बात करें बच्चों देखें, जो इनर केज का चालक है बच्चों देखें उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र अपन क्या रखते हैं बच्चों देखें अधिक रखते हैं बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों हमें क्या चाहिए मोटर की स्टार्टिंग केस में, स्टार्टिंग केस में अपने को स्टार्टिंग जो टॉर्क है बच्चों वो तो अधिक चाहिए बच्चों देखें। और अपने पास क्या बच्चों देखें स्टार्टिंग धारा मोटर को क्या लेनी चाहिए बच्चों देखें कम लेनी चाहिए। तो अब अपने पास इस समस्या का अपने पास निराकरण हो जाएगा बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों ये मोटर अपने पास स्टार्ट किस प्रकार होती है बच्चों देखें, वर्किंग किस प्रकार काम करती है बच्चों देखें। तो इस मोटर की अगर हम बात करें देखिए अपने पास स्टार्टिंग के समय स्लिप अपने पास क्या होती है बच्चों मिनिमम होती है बच्चों। नो लोड जैसे कि मैंने बताया बच्चों रोटर आपका लगभग आपके पास स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स के गति के बराबर घूमता बच्चों देखें। तो अगर आप पास स्टार्टिंग के टाइम पे ठीक है बच्चों स्टार्टिंग के टाइम पे अपने पास क्या होता है स्टेटर फ्रीक्वेंसी और रोटर फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या होती है बराबर होती है, यानी स्टार्टिंग स्टेटर फ्रीक्वेंसी बराबर होगी रोटर फ्रीक्वेंसी की। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में सिर्फ अपने पास क्या बच्चों देखें अधिकतम हो गया बच्चों देखें, तो आपका रोटर अपने पास क्या बच्चों न्यूनतम गति पे होगा बच्चों देखें। अब देखें बच्चों जैसे आपका स्टेटर फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर होगी बच्चों देखें, तो अपने पास बच्चों देखें जैसे अपने पास बच्चों देखें ये जो ऊपर वाली जो केज है बच्चों देखें, जो बाहरी केज है बच्चों देखें और भीतरी केज की बात करें देखें। अब आपके पास क्या बच्चों देखें जब आपके पास रोटर फ्रीक्वेंसी हो आपके पास क्या बच्चों देखें बराबर होगी बच्चों देखें, तो ये इसका क्या बच्चों देखें इंडक्टेंस अपने पास क्या बच्चों ज़्यादा है बच्चों देखें और प्रतिरोध अपने पास क्या बच्चों देखें कम है बच्चों देखें। तो अगर अपन कंबाइंड करेंगे बच्चों देखें तो आपका जो भीतरी केज है बच्चों देखें स्टार्टिंग के टाइम में रोटर धारा के लिए अधिक प्रतिरोध क्या करता है बच्चों प्रदर्शित करेगा बच्चों देखें। जबकि बाहरी केज है बच्चों देखें उसमें अपने पास बच्चों लो इंडक्टेंस है बच्चों देखें, तो ये अपने पास क्या बच्चों कम प्रतिरोध प्रदर्शित करेगा बच्चों देखें। तो अपने पास क्या बच्चों देखें रोटर धारा का जो स्टार्टिंग के टाइम में जो रोटर धारा का अधिकतम भाग होगा बच्चों देखें वो आपके पास क्या बच्चों देखें इस बाहरी केज में प्रवाहित होगा। ठीक है बच्चों देखें जब बाहरी केज में प्रवाहित हो रहा है बच्चों देखें तो इसका बाहरी केज का प्रतिरोध अपने पास क्या बच्चों देखें उच्च बच्चों देखें। तो प्रतिरोध उच्च होने पे बच्चों देखें स्टार्टिंग के टाइम में आपकी जो मोटर बच्चों देखें वो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के साथ स्टार्ट होगी बच्चों देखें। अब दूसरी बात बच्चों देखें जैसे हमारे पास स्टार्टिंग इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा बच्चों देखें तो आपके पास रोटर धारा भी क्या लेगी बच्चों देखें कम लेगी बच्चों देखें। तो स्टार्टिंग के टाइम में बच्चों देखें आपकी जो धारा है बच्चों देखें रोटर धारा वो अधिकांशतः आपकी क्या होगी बच्चों देखें बाहरी केज में प्रवाहित होगी बच्चों देखें, जिसका प्रतिरोध उच्च है बच्चों देखें। और प्रतिरोध उच्च होने पर अपने पास बच्चों देखें आपके पास क्या बच्चों स्टार्टिंग टॉर्क अपने पास क्या बच्चों अधिक उत्पन्न होगा। अब देखिए बच्चों जैसे आपकी रोटर की गति बढ़ेगी, जैसे आपके पास रोटर की गति बढ़े हुए देखें तो रोटर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी बच्चों कम होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों देखें। अब जैसे रोटर फ्रीक्वेंसी कम होना स्टार्ट होगी बच्चों देखें, अब रोटर फ्रीक्वेंसी कम स्टार्ट होगी बच्चों देखें तो यहाँ अपने पास बच्चों देखें इस वाइंडिंग का जिसका इंडक्टेंस कम हो बच्चों देखें, अब इसका अपने पास बच्चों देखें यहाँ पे अपने पास क्या देखें इसका प्रेरणिक प्रतिघात कम होगा बच्चों देखें। तो अब ओवरऑल रेजिस्टेंस अपने पास क्या बच्चों देखें भीतरी केज का क्या हो जाएगा बच्चों देखें कम हो जाएगा। जब भीतरी केज का ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा देखें तो रोटर धारा आपके पास अधिकतम रोटर धारा इस भीतरी केज में प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों इसका रेजिस्टेंस अपने पास कम है बच्चों देखें तो मोटर धारा क्या लगेगी बच्चों देखें अधिक लगेगी, क्योंकि रनिंग कंडीशन में बच्चों देखें मोटर धारा क्या होनी चाहिए बच्चों अधिक होनी चाहिए। और अपने पास बच्चों देखें धारा अपने पास कम होगी बच्चों, धारा अधिक हो जाएगी बच्चों देखें और रेजिस्टेंस अपने पास क्या हो जाएगा कम होगा बच्चों देखें। तो रनिंग कंडीशन में बच्चों देखें आपके पास क्या बच्चों देखें रनिंग आघूर्ण जो होगा बच्चों वो भीतरी केज में प्रवाही धारा के कारण उत्पन्न होगा बच्चों देखें। और आपका जो रोटर है बच्चों देखें उसमें रनिंग आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा बच्चों देखें और आपके पास क्या बच्चों देखें लॉसेज अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों देखें कम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो भीतरी केज है बच्चों उसका प्रतिरोध अपने पास क्या रहेगा बच्चों देखें कम रहेगा। तो इस प्रकार बच्चों देखें डबल केज जो रोटर संरचना बच्चों देखें उसके द्वारा अपन जो इंडक्शन मोटर बच्चों देखें उसमें स्टार्टिंग इसमें अधिकतम आघूर्ण भी उत्पन्न कर सकते हैं बच्चों, धारा भी अपन कम कर सकते हैं और रनिंग कंडीशन में अपने पास क्या बच्चों रोटर धारा को बढ़ा सकते हैं बच्चों देखें और आपका रनिंग आघूर्ण को भी बढ़ा सकते हैं बच्चों देखें। तो इस प्रकार अपन बात करें बच्चों देखें ये अपने पास होगी बच्चों डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। वर्किंग आपको समझ में आता है, नोट क्या करना बच्चों देखें वो भी आपको पता करना बच्चों देखें। पूछा जाता है बच्चों देखें कि बाहरी केज का प्रतिरोध कम होता है या भीतरी केज का, तो ये मैं आपके लिए नोट कर रहा हूँ बच्चों देखें।
इस प्रकार की मोटर के द्वारा स्टार्टिंग केस में उच्च आघूर्ण व रोटर द्वारा को कम करने के लिए इस प्रकार की मोटर में स्टार्टिंग इसमें उच्च आघूर्ण व रोटर धारा को कम करने के लिए रोटर को डबल केज में बनाया जाता है। बनाया जाता है। अब पहले अपन बात करें देखें आउटर केज के बारे में तो देखें, यहां से पूछा जा चुका है देखें, तो अच्छे से आपको नोट करना चाहिए। आउटर केज हो तो देखें उच्च प्रतिरोध, प्रतिरोध इसका उच्च होगा, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिघात भी लिख सकते हैं मुझे, इंडक्टेंस भी लिख सकते हैं मुझे, एक ही बात है, निम्न प्रतिघात। और चालक जो अपन काम में लेंगे देखें वो अपने पास हो जाएगा ब्रास। और अगर अपन बात करें देखें इनर केज के बारे में, निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिघात और चालक अपन काम में लेंगे यहां से तांबा या कॉपर। ठीक है बच्चों, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर यहाँ अधिक रहेगा बच्चों देखें, यहाँ अपने पास कम रहेगा बच्चों देखें। तो ये आपको बस मैंने अगर अपन बात करें देखें डबल केज, डबल स्क्वायर केज रोटर पूछा जाता है बच्चों आपसे, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है बच्चों, लो स्टार्टिंग धारा के लिए अपन इस प्रकार के रोटर संचालन निर्माण करते हैं बच्चों देखिए। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसके बारे में। अब अपन बात करें देखें नेक्स्ट में अपन बात करें देखें वाइंडिंग की टेस्टिंग के बारे में कि अपन जब सिंगल फेज अपन इंडक्शन मोटर या 3 फेज इंडक्शन मोटर ले रहे हैं बच्चों देखें, तो उसमें अपन क्या करेंगे बच्चों देखें, टेस्टिंग अपने पास किस प्रकार करेंगे बच्चों देखें। तो अपने पास लैम्प टेस्ट करेंगे बच्चों देखें कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए बच्चों देखें, और अपन क्या करेंगे बच्चों देखें मेगर टेस्ट करेंगे बच्चों देखें वाइंडिंग से वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन टेस्ट के लिए, और तीसरा अपन टेस्ट करेंगे बच्चों देखें अर्थ टेस्टिंग के लिए, तो वाइंडिंग और जो फ्रेम है बच्चों देखें उसके बीच में अपन टेस्टिंग करें। तो उसके बारे में आपको बताएं बच्चों, कंप्लीट डिटेल के बारे में बताऊँ बच्चों क्या वैल्यू होनी चाहिए बच्चों देखें, आपके IR वैल्यू की यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस किस मान तक आपके पास होना चाहिए। तो ये अपने पास देखें बच्चों अब तक अपने 12 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा बच्चों देखें। तो अच्छे से पढ़े बच्चों देखें, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बच्चों देखें। इस बार DMRC में हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए बच्चों देखें, और आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों देखें। तो सबसे पहले बात करें बच्चों देखें अपन कंटिन्यू टेस्ट बाय लैम्प, ठीक है, टेस्ट लैम्प से अपन करेंगे बच्चों देखें। तो डायग्राम मैंने बना दिया बच्चों देखें, आपके पास 3 आपके पास फेज करना बच्चों देखें, U1 U2 W2 W1 और V1 और V2, 3 अपने पास फेज करना बच्चों देखें। जब भी अपन टेस्टिंग करें बच्चों देखें, तो यहाँ पे जितने आपके पास टर्मिनल दिखाए बच्चों देखें, तो आपको शॉर्टिंग टर्मिनल्स को आपको हटा देना है बच्चों। यानी आपके पास स्टार या डेल्टा में आपको मोटर को नहीं रखना बच्चों देखें, मोटर वाइंडिंग को। तो यहाँ देखिए बच्चों मैंने आपको एक फेज और एक न्यूट्रल लिया बच्चों देखें, उसके द्वारा अपने बच्चों देखें टेस्ट लैम्प से अपन सबसे पहले जो फेज को U1 और U2 को अपन चेक करें बच्चों देखें कि इसके बीच में अपने पास क्या कोई भी आपका जो वाइंडिंग का जो टर्न है बच्चों देखें वो आपका ओपन तो नहीं हो चुका। तो कंटिन्यूटी टेस्ट अपन ओपन टेस्ट अपन कर सकते हैं बच्चों देखें। तो देखें बच्चों यहाँ पे अपने पास बच्चों देखें मैंने जो फेज वायर है बच्चों देखें उसे U1 से डाला बच्चों देखें, संयोजित कर दिया, और दूसरा सिरा बच्चों देखें वो उसको U2 से संयोजित कर दिया बच्चों देखें। यदि आपके पास बच्चों देखें आपके पास कोई भी टर्न आपका ओपन नहीं है बच्चों देखें U1 का देखें बच्चों, तो आपका बल्ब क्या करेगा बच्चों देखें, ग्लो करेगा बच्चों देखें। यानी अगर आपके पास कोई भी अगर आपका टर्न अगर आपको बस ओपन हो चुका है बच्चों देखें, तो आपका बल्ब आपका नहीं जलता है बच्चों देखें। तो ये अपने पास था बच्चों देखें कंटिन्यूटी टेस्ट, ठीक है बच्चों देखें, जो अपने क्या किया अपने सीरीज लैंप की सहायता से, टेस्ट लैंप की सहायता से। अब देखिए बच्चों जैसे अपने U1 और U2 के बीच में चेक किया बच्चों देखें, उसी प्रकार बच्चों देखें अपन W1 और W2 के बीच में अपन चेक कर सकते हैं बच्चों देखें। तो इस जो वायर है बच्चों देखें फेज वायर, उसे अपन यहाँ से हटा के अगर संयोजित कर दें बच्चों देखें W1 से, और दूसरा सिरा अपन न्यूट्रल वायर का हटा के संयोजित कर दें बच्चों देखें W2 से।
तो दूसरा फेज कुंडल अपन जांच कर लेंगे बच्चों देखें कि इसमें आपके जो संयोजन है बच्चों देखें कोई भी टर्न आपका ओपन तो नहीं है बच्चों देखें। इसी प्रकार बच्चों देखें अपन तीसरा अपन चेक कर सकते हैं बच्चों देखें वी फेज के बारे में बच्चों देखें, वी कुंडलन के बारे में बच्चों देखें तो पहला सिरा यहाँ पे और आपका जो न्यूट्रल वाला बच्चों देखें उसे संयोजित कर देंगे बच्चों अपन V2 सीरीज। तो कंटिन्यूटी टेस्ट में बच्चों देखें आपका लैंप अगर ग्लो कर रहा है बच्चों यानी आपका लैंप जल रहा है बच्चों देखें तो आपका जो फेज कुंडल बच्चों देखें उसका कोई भी टर्न आपका ओपन नहीं है बच्चों देखें। तो नोट कर दीजिए बच्चों देखें लैंप के फेज कुंडलन के दोनों सिरों लैंप को फेज कुंडल के दोनों सिरों के बीच संयोजित करने पर ग्लो होने पर फेज कुंडलन में ओपन सर्किट नहीं होगा, ओपन सर्किट नहीं। ठीक है और आपके पास अगर बल्ब ग्लो नहीं करा बच्चों देखें तो आपके पास क्या बच्चों फेज कुंडल के बीच में अपने पास क्या होते हैं ओपन सर्किट होगा। अब देखिए बच्चों ये तो अपने क्या बच्चों लैंप के सहायता से बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों सीरीज लैंप से अपने पास जो अपन लैंप से टेस्टिंग करते हैं बच्चों देखें उसमें अपन पता नहीं कर सकते बच्चों कि जो आपके जो फेज कुंडल बच्चों देखें उनके बीच में आपके पास क्या बच्चों शॉर्टिंग तो आपके पास नहीं है बच्चों देखें यानी आपके जो फेज कुंडल बच्चों देखें वो शॉर्ट तो नहीं हो चुके बच्चों देखें यानी उसके बीच में अवरोधन प्रतिरोध आपका कम तो नहीं हो चुका बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों अगर अपने पास अवरोधन प्रतिरोध का मान ज्ञात करना बच्चों देखें तो वो अपन करेंगे बच्चों देखें मेगर की सहायता। तो प्रत्येक फेज कुंडल के बीच में जो आपके पास बच्चों देखें अवरोधन प्रतिरोध बच्चों देखें वो IE रूल के अकॉर्डिंग आपका 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए बच्चों। तो अब अपन पास देखें बच्चों देखें अगर आपको अवरोधन प्रतिरोध की जांच करनी बच्चों देखें तो अवरोधन प्रतिरोध की जांच करने के लिए अपन यूज करें बच्चों देखें मेगर का। तो दूसरा अपन टेस्ट करें बच्चों देखें इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट बिटवीन वाइंडिंग। इंसुलेशन टेस्ट बिटवीन वाइंडिंग। तो अब अपन टेस्ट लैंप को हटा देंगे बच्चों यहाँ से और अब अपन लगाए बच्चों देखें मेगर। मेगर आपके पास बच्चों देखें 500 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक की टेस्ट रेटिंग आपके पास होना चाहिए बच्चों देखें। तो अब अपने काम में लेंगे देखिए मेगर सर्किट। ये मेगर का स्केल हो गया बच्चों आपके पास इन्फिनिटी और 0। ये आपके पास 2 टर्मिनल हो देखिए इसमें लाइन और अर्थ बोल दीजिए बच्चों जैसे इसके। तो रेटिंग आपके पास लेने बच्चों देखें मेगर आपका होना चाहिए बच्चों देखें 500 वोल्ट ओब्लिक 1000 वोल्ट का। तो एक सिरा अपन संयोजित कर दें बच्चों देखें U1 टर्मिनल से बच्चों देखें और दूसरा सिरा बच्चों देखें ये जो दूसरा सिरा बच्चों देखें वो अपन संयोजित करें बच्चों देखें जैसे W2 से संयोजित कर दिया बच्चों देखें मैंने। तो बारी बारी से बच्चों देखें तो एक सिरा तो मैंने बच्चों देखें U1 टर्मिनल से संयोजित कर दिया बच्चों देखें और दूसरा सिरा मैंने संयोजित कर दिया बच्चों W2 से। यानी इन दो जो फेज वाइंडिंग बच्चों देखें इनके बीच में आपके पास क्या बच्चों देखें अगर ये दोनों फेज वाइंडिंग आपकी शॉर्ट हो चुके हैं बच्चों देखें तो अवरोधन प्रतिरोध अपने पास यहाँ अपने पास क्या दिखाया बच्चों देखें 0 दिखाएगा बच्चों देखें। ठीक बच्चों देखें तो आपके पास क्या बच्चों देखें अपन इंसुलेशन टेस्ट में बच्चों देखें बारी बारी से बच्चों देखें
पहले मैंने U1 से शुरू किया, फिर मैं V1 से लगाऊंगा, फिर अपने पास क्या लगाए W1 से, और फिर अपने पास जो अर्थ प्रो जो देखें इसको W2, U2 और V2 से, यानी प्रत्येक फेज कुंडलन और दूसरे फेज कुंडल के बीच में अपन अवरोधन प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं बच्चों। तो अगर आप जिस फेज कुंडल के बीच में बच्चों देखें आपका जो प्रतिरोध वैल्यू बच्चों अगर 0 आ रही है बच्चों देखें, या 1 मेगा ओम से कम आ रही है बच्चों देखें, तो आपका उन फेज कुंडल के बीच में जो अवरोधन प्रतिरोध है बच्चों देखें वो आपके पास क्या हो चुका है बच्चों, कम हो चुका है। तो अगर आपके पास अवरोधन प्रतिरोध कम हो चुका है, हो सकता है कि आपके जो मोटर वाइंडिंग हो चुका है वो वेट हो चुकी है, उसमें क्या हो चुका है, नमी आ चुका है, तो उसको अपन क्या करते हैं बच्चों, ड्राई करते हैं बच्चों। देखिए तो अवरोधन प्रतिरोध का मान आपके पास क्या बच्चों 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। फेज वाइंडिंग के बीच में आपका जो फेज कुंडल बच्चों देखें उनके बीच में अवरोधन प्रतिरोध का मान 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो नोट कर लेंगे बच्चों, देखिए यहाँ से IE रूल के अनुसार फेज कुंडल के बीच या फेज वाइंडिंग के बीच अवरोधन प्रतिरोध एक मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। नोट कर लें मुझे, देखें यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। लास्ट टेस्ट अपन बात करें देखें इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन वाइंडिंग एंड अर्थ। आपके जो वाइंडिंग है वो देखें और अर्थ टर्मिनल के बीच में भी अपना अवरोधन प्रतिरोध ज्ञात करें देखें थ्रू मेगर के थ्रू बच्चों देखें रेटिंग हुई 500 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट से। अब देखें बच्चों जो लाइन टर्मिनल बच्चों देखें मैंने इसको U1 कुंडल से चॉइस किया बच्चों देखें सिरे से, और दूसरे अपने पास क्या बच्चों देखें अर्थ पॉइंट को दूसरे सिरे को मैंने बच्चों फ्रेम से इसके चॉइस कर दिए। जैसे अपने बच्चों देखें इसके शाफ्ट को घुमा, इसके अपने पास रोटर को घुमाते हैं बच्चों देखें, हैंडल को घुमाएंगे बच्चों देखें, तो आपके पास बच्चों देखें इनके बीच में जो आपके पास मेगर की जो वैल्यू बच्चों देखें वो 1 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए बच्चों देखें। अगर आपके पास बच्चों देखें वाइंडिंग का कोई भी भाग आपके पास बच्चों देखें मोटर का यानी वाइंडिंग का कोई भी भाग आपका शॉर्ट हो रहा है बच्चों देखें, यानी आपके बॉडी के टच हो रहा है बच्चों देखें, तो आपके पास अवरोधन प्रतिरोध का मान आपके पास क्या हो जाएगा 1 मेगा ओम से आपके पास क्या हो जाएगा कम होगा, या आपके पास 0 प्राप्त हो सकता है बच्चों देखें। तो उस केस में बच्चों देखें यानी आपके पास क्या बच्चों अवरोधन प्रतिरोध की वैल्यू आपके पास सही नहीं होगी बच्चों देखें। अब देखें बच्चों अगर अपन बात करें देखें जो अपन अर्थिंग काम में ले रहे हैं बच्चों देखें, जो अपन अर्थ इलेक्ट्रोड बनाते हैं बच्चों देखें, तो IE रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करें देखें तो अर्थ इलेक्ट्रोड होगा बच्चों देखें उसका प्रतिरोध 5 ओम से अपने पास हमेशा कम होना चाहिए बच्चों देखें। जो अर्थ कंडक्टर होगा देखें उसका प्रतिरोध अपने पास 1 ओम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें अवरोधन प्रतिरोध यहाँ पे हम देखें वाइंडिंग और अर्थ के बीच में आपके पास 1 मेगा ओम तक होना चाहिए बच्चों देखें। वाइंडिंग व अर्थ के बीच अवरोधन प्रतिरोध एक मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। और अर्थ इलेक्ट्रोड हमेशा मुझे देखें मोटर की जब अर्थिंग करते हैं तो 2 अर्थ इलेक्ट्रोड अपन संयोजित करते हैं मुझे देखें। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध 5 ओम से कम होना चाहिए। वह अर्धचालक का प्रतिरोध 1 ओम से कम होना चाहिए, अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या मैंने बताई तो देखें अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या पास क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या 2 होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों देखें ये आपका IE रूल्स के अनुसार बच्चों देखें IE रूल्स के अनुसार। तो नोट कर लिए देखें बहुत इंपॉर्टेंट बताएं। तो अर्थ इलेक्ट्रोड की वैल्यू आपको 5 ओम से कम और अर्थ चालक का प्रतिरोध 1 ओम से कम होना चाहिए बच्चों देखें। अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या आपके पास क्या होनी चाहिए बच्चों 2 होनी चाहिए बच्चों देखें। तो सिंगल फेज अपन मोटर कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों देखें। नेक्स्ट अपन पार्ट स्टार्ट करेंगे देखें तुल्यकालिक
अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक को स्टार्ट करें, मुझे देखें, जो कि आपका लास्ट पार्ट हो गया। इसके सिंक्रोनस मोटर पढ़े, मुझे देखें, जो कि आपके पास लास्ट पार्ट हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।